लाल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट जो है इंस्टॉलमेंट। आज हम लोग किस्त निकालना सीखेंगे कि किस्त कैसे निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है, किस्त कैसे निकलता है। सवाल कह रहा है पहला, वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा। वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा ताकि प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर पर ब्याज की दर पर 4 वर्षों के अंत में ₹848 का ऋण चुकाया जा सके। 848 रुपये का ऋण चुकाना है और इसको जो है 4 बराबर वार्षिक किस्तों में हमें जमा करना है। कितना रुपया जमा करना है? टोटल 848 रुपया बकाया है। यदि हम 4 साल बाद उसको देने जाएंगे, हमने कुछ रुपया उधार लिया था और अब हम उसको 4 साल बाद देने जाएंगे तो वो रुपया बन जाएगा 848 रुपये। किस रेट से? 4% की रेट से। और कितने साल में? 4 साल में। तो पूछ रहा है यदि 848 रुपये को हम किस्तों में चुकाएं, 4 बराबर किस्तों में चुकाएं, तो प्रत्येक किस्त में कितनी राशि देनी होगी? 848 रुपये का भुगतान 4% के दर से 4 साल में करना है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, बैठ जाओ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट बराबर 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी ब्रैकेट में टी माइनस 1/2। 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी ब्रैकेट में टी माइनस 1/2। तो ए कितना है? जितना रुपए हमें चुकाना है 848 रुपये। टाइम कितना है? 3 साल है। सॉरी, टाइम 4 साल है। 4 साल और रेट क्या है? 4%। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आएगी 100 इंटू ए, यानी कि 100 इंटू 848 बटे 100 इंटू टाइम। तो 100 की गुणा समय में करेंगे तो 100 गुणे 4 प्लस रेट और टाइम का गुणा 4 चौक 16 इंटू टी माइनस 1, यानी कि 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा और बटे 2। इतना करेंगे। 100 इंटू ए
अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी, रेट और टाइम का गुणा किया, 4 चौक 16 इंटू टी माइनस 1, यानी कि समय में एक कम कर देंगे तो समय 4 साल है, एक कम कर दिया तो 3 बन गया नीचे बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा तो ऊपर आया 100 इंटू 848 अपॉन ये 400 हो जाएगा और 8 त्रिके 24, तो 400 और 24 को जोड़ेंगे तो 424 हो जाएगा। 400 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 424 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 424 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 100 गुणे 2 200 रुपये, यानी कि प्रत्येक साल में उसको किस्त के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। प्रत्येक साल में उसको किस्त के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, ये फार्मूला है इंस्टॉलमेंट का, देख लीजिए। हमें अमाउंट दिया था तो अमाउंट को ही लिखेंगे, इंटू टी 100 इंटू टाइम करेंगे 400, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 16 आएगा, टाइम में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, बटे 2। ये 2 फार्मूला वाला है, ये 2 कहाँ से, अपने मन से नहीं लिखा है हमने, 2 ये फार्मूला वाला 2 है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 200 रुपये प्रति महीने की किस्त हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब किस्त निकालने का दूसरा तरीका आपको बता दे रहे हैं, इससे आसान तरीका, शॉर्टकट। आपको मन करे तो फार्मूला से लगाइए या फिर आपको सेकेंड मेथड से लगाइए। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। रेट देखो कितना परसेंट दिया है, 4%, बस ये देख लो 4% दिया है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल। 4 साल तो पहली किस्त को 100 मानिए, और इसका 4% क्या होगा, 4 ही होगा। 100 का 4% 4, तो उसमें 4 जोड़ दीजिए 104। फिर अगली बार फिर 4 जोड़ दीजिए 108। फिर अगली बार फिर 4 जोड़ दीजिए 112। देखिए 4 साल का हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल का हो गया। अब कुल यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 12, 12 2 14, 14, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और ये 1 2 3 4, 424 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 424 यूनिट। इन चारों को जोड़ना है। ठीक है, हमने क्या किया, पहली किस्त 100 मानी, और 100 का 4% 4 होता है तो इसमें 4 जोड़ दिया तो 104 बना। फिर इसमें और 4 जोड़ेंगे 108 बना। फिर इसमें और 4 जोड़ेंगे 112 बना। कितने साल तक करेंगे, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और 4 साल। क्यों, क्योंकि समय दिया है 4 साल। समय यदि 5 साल दिया रहता तो हम इसको 116 तक ले जाते, लेकिन अभी समय केवल और केवल 4 साल दिया है तो 112 तक ही ले जाएंगे। ठीक है, अब भी फिर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ा 100 104 204, 204 में 108 जोड़ेंगे 312, प्लस 112 424, तो 424 यूनिट रुपया चुकाया जा सकेगा। तो हमें रुपया में निकालना है तो 848 किसके बराबर होगा, 424 के, और गुणे कर देंगे 100। पहली किस्त 100 है, इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा तो 2 गुणे 100 200 रुपये, 200 रुपये। ठीक है, तो आगे ऐसे भी किस्त कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आपको किस्त निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अलग से कुछ और तरीका नहीं लगाना है, जितना मैंने बताया उतना करिए, उत्तर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, किस्त निकालने में इसी मेथड का प्रयोग करिए, या तो फार्मूला लगाइए या फिर ये मेथड लगाइए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न सेम उसी टाइप पर, वार्षिक रूप से
कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा वार्षिक रूप से कितने समान किस्तों का भुगतान करना होगा ताकि प्रतिवर्ष 5% की दर से 5 साल में 770 रुपये का भुगतान किया जा सके, 770 रुपये का ऋण चुकाया जा सके, 770 रुपये का ऋण चुकाया जा सके। तो इसको मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले फार्मूला मेथड, तो इंस्टॉलमेंट बराबर होता है 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी माइनस 1/2। ठीक है, इस मेथड से करेंगे तो 100 इंटू ए यानी कि 100 और ए कितना है, कितना रुपया चुकाना है 770, तो 770 लिख देंगे अपॉन 100 इंटू टी यानी कि 100 में समय का भाग गुणा करेंगे तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500 प्लस आर टी रेट और टाइम का गुणा 5 पचे 25 और टी माइनस 1 यानी कि टी में से 5 में से 1 कम करेंगे 4 आ जाएगा 4/2। इससे ये 2 बार में कट जाएगा तो आंसर आएगा 100 गुणे 770 अपॉन 500। 500 यहाँ आया 50 यहाँ आया तो सीधे लिख देंगे 550। ठीक है, 500 ये था, अब 25 दूनी 50 तो 500 और 50 जोड़ेंगे 550 आ जाएगा। 0 से 0 काट लेंगे, 11 से ये 5 बार में जा रहा है, 11 से ये 7 बार में जा रहा है, 5 से 100 20 बार में जाता है तो आंसर क्या आएगा 140 रुपये। यानी कि उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में 140 रुपये चुकाना होगा। ठीक है, तो किस्त क्या आएगी 140 रुपये की किस्त आएगी। ठीक है, ये पहला तरीका है। कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये है, रेट कितना दिया हुआ है 5% और टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल। तो किस्त को हम 100 यूनिट मान लेंगे। ठीक, तो 100 का 5% क्या होता है 5 होता है, तो उतना ही जोड़ देंगे 105 हो जाएगा। 100 का 7% 7 होता है तो 7 जोड़ देंगे 107 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5% बोला है तो 5 ही जोड़ेंगे, फिर 5 और जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। 1 2 3 3 साल तक हो गया, फिर 5 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सालों का किस्त आ गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए 100 105 205 205 में 110 जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगा। 315 में से 115 जोड़ेंगे तो 430 हो जाएगा। 430 में से 120 जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, 550 यूनिट। लेकिन प्रश्न कर रहा है हमें 770 रुपये चुकाना है, तो ये 770 किसके बराबर होगा 550 के। गुणा किससे करेंगे, प्रत्येक किस्त की वैल्यू 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 5 बार में, 11 से 7 बार में और 7 से 5 से 100 20 बार में। तो यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 7, 20 गुणे 7 यानी कि 140 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि कितने हुई 140 रुपये।
दोनों तरीके आपको आगे निकालने के लिए, या तो फार्मूला लगाइए या फिर ये तरीका करिए। इंस्टॉलमेंट के सवाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा इंक भर लेते हैं। चलिए थोड़ी देर इंक भर लें, तब तक आप लोग नोट करिए। चलिए इंक भर लिया, इंक भर लिया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इसको मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 944 रुपए की राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाए। 4 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि साधारण ब्याज का दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं, ठीक है। देखिए, इसको पहले हम आपको फार्मूला से बता देते हैं। अमाउंट कितना पे करना है? 944 रुपया पे करना है। कितनी किस्त लगेंगी? 4। तो समय कितना है? समय है 4 साल। और रेट कितना दिया हुआ है? 12%। तो देखिए, इंस्टॉलमेंट बराबर 100 इंटू ए, यानी कि 944 गुणे 100 बट्टा 100 गुणे टाइम, यानी कि 400 प्लस RT, तो 12 चौके 48 इंटू T-1, यानी कि 4 में से 1 गया 3 बट्टे 2, ठीक है। आगे ये 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में, तो हो जाएगा 944 गुणे 100 बट्टे 400 इधर आया, 24 तिहाई 72 इधर आया, तो 24 तिहाई 72 और 472 हो जाएगा। 472 हो जाएगा। इससे यदि हम इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुणे 100 क्या आया? 200 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 200 रुपये है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 200 रुपये है, ठीक है। नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, हम केवल और केवल ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं और अब आते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड में इंस्टॉलमेंट को 100 यूनिट मान लेंगे। रेट कितना दिया हुआ है? 12% और टाइम कितना है? 4 साल। तो पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट हो गई। दूसरी इंस्टॉलमेंट 100 का 12% 12 होता है, तो 112 हो जाएगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट 124 हो जाएगी।
12 बढ़ जाएगा, फिर 12 और बढ़ा दो 136 हो जाएगी। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 100, 200, 300, 400, 400 ये हुआ, 12 और 24 होता है 36, 36, 36, 72, यानी कि 472 यूनिट आ गया। इन सबको जोड़ने पर हमने कितना चुकाया? 472 यूनिट चुकाया है, लेकिन हमें कितना चुकाना है? 944। तो ये 944 किसके बराबर हो जाएगा? 472 के। और गुणा कर देंगे किससे? 100 से। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 100 यूनिट। इससे काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 गुणे 100, 200 रुपये। प्रत्येक किस्त में कितना चुका दिया गया? 200 रुपये दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे। चलिए, नोट कर लीजिए। साथ के साथ लिखते चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं कि दोबारा जब रिवीजन करने के समय आए फिर से वीडियो देखना शुरू किए। ठीक है, तो रिवीजन करने के समय आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए क्या करिए कि नोट्स साथ के साथ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साधारण ब्याज की दर 4%, साधारण ब्याज की दर 5% से 4 वर्ष में 6,450 रुपये की राशि चुकाने के लिए वार्षिक कितनी किस्त देनी होगी? वार्षिक कितनी किस्त देनी होगी? किस्त देनी होगी कितने रुपए? वार्षिक हम दे दें कि हमारा 6,450 रुपये का जो अमाउंट है वो क्लियर हो जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो का केवल मकसद इतना ही था कि आपको किस्त निकालने आ जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको किस्त निकालने आ गया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।